नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। मध्य प्रदेश में दिव्यांग सड़क पर हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ये दिव्यांग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आज के दौर में मात्र 600 रुपए की पेंशन दी जा रही है, जो कि केवल एक खाना पूर्ति मात्र है। कई दिव्यांग ऐसे भी हैं जिनके घर वालों ने अब उनका खर्चा उठाने से इनकार कर दिया, और ऐसे में ये दिव्यांग अब सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं, लेकिन फिलहाल सरकार मौन है। पहले कुदरत ने इनके साथ न्याय नहीं किया और अब सरकार से ये दिव्यांग परेशान हैं। इन दिव्यांगों को एक महीने की पेंशन 600 रुपए मिलती है, जो कि आज के दौर में 1 या 2 दिन का खर्चा है। ऐसे में ये दिव्यांग 600 रुपए में दवाइयाँ लेते हैं, घर की जिम्मेदारी उठाते हैं और उसके अलावा रोजमर्रा के काम। मात्र 600 रुपए में ये दिव्यांग कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के हक पर फर्जी दिव्यांग मजे मार रहे हैं, तभी तो असली दिव्यांग भटक रहे हैं। जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, इन सबको सरकार ने बेसहारा छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के विकलांग बेबस नजर आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में धरने पर बैठ गए। यहाँ आप देखेंगे तो छोटे हों, बड़े हों, महिला हों, पुरुष हों, विकलांग आपको धरने पर यहाँ पर बैठे नजर आएंगे। दरअसल इनकी मांग है कि इनकी जो पेंशन है वो बढ़ाई जाए। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए ये विकलांग आपको यहाँ पर विकलांगों के संयुक्त मोर्चा आपको प्रदर्शन करता नजर आएगा। ये बैसाखी के सहारे विकलांग चलते हैं, अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए सरकार से दुहाई लगा रहे हैं। छोटे हों, बड़े हों या स्कूल के बच्चे हों, वो अपने बेहतर भविष्य के लिए सरकार से अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ पर राजधानी भोपाल में डेरा डाल के बैठ गए। ये गोविंद कुशवाहा हैं, जो छतरपुर से भोपाल आए हैं। अपनी दुख भरी कहानी सुनाते सुनाते ये कैमरे पर रो पड़े। सरकार ने बेसहारा सच में बना दिया है। हम लोग बहुत हौसला रखते थे, पर आज मजबूरी और मुझे दुख है इस बात का कि जो सरकार को इन दिव्यांगों के साथ आ गए। ये बिल्कुल दुख का विषय है, और मैं अब क्या कह सकता हूँ कि सरकार को जो मदद करनी चाहिए दिव्यांगों की वो नहीं कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में मौजूद जिस भी शख्स ने हमसे बात की, उनकी बात दिल दुखाने वाली थी। दिव्यांगों की प्रमुख मांग है कि उनकी पेंशन 600 से बढ़ाकर 6000 रुपए की जाए। मात्र हमारे दिव्यांगों की मांग है रोजी, कपड़ा और मकान। तो मैं ये चाहता हूँ दिव्यांगों को आप रोजगार दे दें तो वो मकान खुद बना लेंगे, अपनी रोजी ढूंढ लेंगे, या फिर आप अपने दिव्यांगों को हमारी सम्मानजनक पेंशन दे दें। इस महंगाई को देखते हुए जिस तरह आप सभी को दे रहे हैं, हर वर्ग को खुश कर रहे हैं, हमारे दिव्यांगों से पक्षपात क्यों कर रहे हैं? शिवराज सरकार मामा अपने 600 रुपए से एक महीना अगर गुजारा कर ले तो हम उसी में सहमत हो जाएंगे। पेंशन होना चाहिए 6,000 रुपए पेंशन होना चाहिए, तो हम उससे अपने व्यवस्था कर सकते हैं थोड़ी बहुत। इस धरने प्रदर्शन में मासूम बच्चे भी हैं। ये जैद कुरैशी हैं, जिनकी उम्र 14 साल की है। शासकीय दिव्यांग स्कूल में पढ़ने वाली ये छात्र सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। स्कूल में क्या कुछ व्यवस्था है वो इन्हीं से सुन लीजिए। धरने पे हम इसलिए बैठे हैं, सरकार को सबसे पहले तो हमारी बस की आने जाने की सुविधा को ठीक करना चाहिए, और हमारे स्कूल में कोई भी किसी भी बात की देखरेख नहीं है। ना ही पढ़ाई सही से हो रही है, ना ही खाना पीना, ना ही किसी भी बात की कोई भी देखरेख, कोई सुख सुविधा हमारे MP नगर जीवन में वैसे ही अंधेरा है और अंधेरे में धकेला जा रहा है क्या? जी। लेकिन यहाँ शासकीय सिर्फ नाम है सर, स्कूल शासकीय नहीं है। सारे पेरेंट्स लगभग अपना किराया लगा के आ रहे हैं। हॉस्टल अभी तक खुला नहीं है और बसें चलती नहीं हैं, बच्चों को खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। और ये सारे बच्चे जो हैं 10वीं 8वीं के हैं, लेकिन इन्हें आ से ज्ञ तक लिखना नहीं आता, और पूरे स्कूल में 3 से 4 टीचर हैं बस। एक तरफ MP में धड़ल्ले से फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बन रहे हैं, दूसरी ओर असली दिव्यांग अपने हक के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। सवाल यही है, जब चुनावी साल में हर वर्ग के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, तो फिर इन दिव्यांगों को क्यों अनदेखा किया जा रहा है? जी मीडिया के लिए भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट।
और एक तरफ दिव्यांग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के दर दर भटक रहे हैं, और दूसरी ओर सियासतदान सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। खुद को दिव्यांग हितैषी बताने वाले बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर भी सियासत करती नजर आ रही है। जहां कांग्रेस ने सरकार बनने पर मांगे पूरी करने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी दिव्यांगों के लिए किए गए कामों का बखान कर रही है। नकली दिव्यांग अंधे लंगे लूले बनके जो है बहरे बनके सरकारी सर्टिफिकेट के आधार पे पटवारी बन रहे, नौकरियां पा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है चल रहा है काम। 15-15 लाख में लोग कह रहे हैं कि नौकरियां हुई हैं। आप हालात ये देखें कि असली दिव्यांग ये घूम रहे हैं बेचारे सड़क। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने कार्यकाल के दौरान लगातार दिव्यांगों के लिए काम किया है। सेवा का सतत काम जारी है, संवेदना के साथ में जारी है, कोई एहसान नहीं किया और आगे और भी करने वाले हैं। इसलिए परेशान ना हो, ये बिना किसी आंदोलन, हड़ताल, धरना प्रदर्शन के ही चिंता करने का काम भाजपा की सरकार करती है। और तो चलिए अब आपको इन दिव्यांगों की मांगे भी बता देते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। दिव्यांगों ने पेंशन बढ़ाने की मांग की है। जो पेंशन 600 रुपए मिलती है उसे बढ़ा करके अब 6000 की मांग इन दिव्यांगों की तरफ से की गई। इसके साथ ही दिव्यांगों ने रोजगार की मांग भी रखी है। वहीं सरकार से दिव्यांग हितैषी योजना भी लाने की मांग इनकी तरफ से की गई। प्रदेश में जो दिव्यांग स्कूल हैं उनमें सुविधाओं की मांग भी इनकी तरफ से रखी गई है। वहीं दिव्यांगों पर दर्ज फर्जी FIR खत्म करने की मांग भी की गई। दिव्यांग कोटे पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने की भी मांग की गई है और नकली दिव्यांगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी इनकी तरफ से रखी गई है। तो तमाम ये वो मांगे हैं। अब जो दिव्यांग आज सड़कों पर हैं उनके लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं भी चलाई जाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिलता नजर आ रहा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ योजनाएं दिव्यांगों के नाम पर चलाई जा रही हैं जो महज कागजों में ही नजर आती हैं। तो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, सहायता अनुदान योजना, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना, तो तमाम तरह की योजनाएं तो सरकार इनके लिए चलाती है, लेकिन उसका फायदा इनको मिलता नजर नहीं आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि इसके अलावा दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए और इनकी मदद के उद्देश्य से कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं और इसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण, सामाजिक सहायता, समाज रक्षा, अन्य कार्यक्रम भी सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं। अब इनका लाभ भी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज ये दिव्यांग सड़कों पर नजर नहीं आ रहे होते। तो यूं तो सरकार खुद को दिव्यांग हितैषी बताती है, लेकिन बिल्कुल इसमें गुरेज भी नहीं करती। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में आने पर इनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। इन बयानों में से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सियासतदान राजनीति चमकाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि दिव्यांगों की स्थिति जस की तस बनी है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि पेंशन के नाम पर दिव्यांगों के साथ मजाक है। दूसरा सवाल, दिव्यांगों की मांगों को लेकर के सरकार कब सुनेगी। तीसरा सवाल, मध्य प्रदेश में असली नकली के फेर में फंसे हैं दिव्यांग। चौथा सवाल, पहले कुदरत की मार, अब सिस्टम से परेशान। और पांचवा और सबसे अहम सवाल, दिव्यांगों की समस्या पर आखिर सुनवाई कब होगी। तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए। प्रमोद, सबसे पहले कुदरत की मार झेल रहे हैं, उसके बाद सिस्टम की मार झेल रहे हैं और कई लोगों के बयान जब हमने सुने तो उन्होंने कहा कि परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया। तो आखिरकार किस पर भरोसा करें। देखिए, जिसको जो भाषा समझ आएगी मैं उस भाषा में समझाऊंगा, शब्द अलग अलग लाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि दिव्यांग जो लोग हैं उनका दर्द सिस्टम समझ जाए। जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो जिनका हाथ काम नहीं कर रहा है, वो भी देखिए एक ही सरकार से और सिस्टम से आग्रह कर रहे हैं कि दिव्यांगों को बेसहारा ना छोड़ा जाए। जो जिन पर देखिए जिन्हें कुदरत का जिन पर कहर है और जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, वो राजधानी भोपाल में कैसे भी करके पहुंच गए। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ठीक 5 साल पहले 2018 इलेक्शन से पहले भी इसी नीलम पार्क के तालाब में इन्हीं दिव्यांगों ने प्रदर्शन दिया था।
तो आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। ये दिव्यांग इलेक्शन से ठीक पहले फिर से कहाँ बैठ गए, नीलम पार्क में। और इन दिव्यांगों में छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, और हैरत की बात तो ये है कि सरकारी दिव्यांग स्कूल के बच्चे भी बैठ गए। मैं अलग अलग बातचीत कर रहा था दिव्यांगता के, जब तस्वीरें दिखा रहा था और मैं जब विकलांगों से बातचीत कर रहा था तो उनकी बातें देखिए दिल को आर पार जा रही थी और दिल को दुखी कर देने वाली थी। दिव्यांग यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में फर्जी दिव्यांग बन रहे हैं, नौकरी मिल रही है, लेकिन हमारे सर्टिफिकेट के लिए हमें तो दर दर भटकना पड़ता है। जो 600 रुपए सरकार पेंशन देती है, 600 रुपए में कोई काम नहीं चलता है। सरकार से काम मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17,000 के आसपास दिव्यांग हैं जो सरकार की योजनाओं का दीदार नहीं कर पा रहे हैं। ये दिव्यांगों की मध्य प्रदेश में दुर्दशा नजर आ रही है। हालात ये हो गए कि 500 600 किलोमीटर दूर से दिव्यांग जो चल नहीं सकते, वो रेंगते हुए, वो हाथों के बल जो देख नहीं सकते, वो दूसरे की लाठी थामकर भोपाल पहुंच गए और इस आस में पहुंचे हैं कि उनको न्याय मिल जाए। और कई दिव्यांगों से जब मैं बातचीत कर रहा था तो वो आंखों से देख नहीं सकते, चल नहीं पा रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू थे क्योंकि उनका जीवन दर्दमय गुजर रहा है। देखिए उनका जो जीवन है वो अपंगता से जूझ रहा है, देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आस लगाए बैठे हैं और हमेशा से दिव्यांगों को निराशा हाथ लग रही है। दिव्यांगों ने कहा 600 रुपए की बजाय उन्हें 6,000 रुपये जो भत्ता है वो दिया जाए, उन्हें काम मिले और ताकि वो अपना जीवन गुजर बसर कर सकें। दिव्यांगता देखिए दूसरे लोगों के लिए बोझ बन रही है, ये दिव्यांग बोझ बन रहे हैं। दिव्यांगों ने कहा, परिजन कहने लगे जाइए और सरकार से मांग करिए, अब हम आपका और ज्यादा बोझ सह नहीं पाएंगे। ये जो तस्वीरें हैं वो दिल को चीर देने वाली हैं। अलग अलग लोगों की तस्वीर, अलग अलग दिव्यांगों की बातचीत। हैरत की बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में कीर्ति जो दिव्यांग नहीं है वो सरकारी भर्ती में बिल्कुल प्रमुख सवाल यही है कि सरकार तो दम भरती है कि हम आपके लिए स्कीम्स लेकर के आते हैं, हम योजनाएं लेकर के आते हैं, हम रिजर्वेशंस रखते हैं, लेकिन उससे फायदा किसको पहुंच रहा है जो कि असलियत में दिव्यांग है भी नहीं, और उसका उत्थान हो रहा है और दिव्यांग जो है वो इस तरह से सड़कों पर है। देखिए जो दिव्यांग बच्चे हैं और दिव्यांग जो सरकारी स्कूल है वहां पर पढ़ाई यानी 0 सन्नाटा है। आप अंदाजा लगाइए, नौनिहाल बच्चे जो देख नहीं सकते, बहुत बेहतर भविष्य के लिए, यानी शिक्षा कहा जाता है कि यदि आप शिक्षित हैं तो आपका भविष्य उज्जवल में है, लेकिन इन जिनके जीवन में अंधेरा है, जो देख नहीं पा रहे हैं, जो विकलांग है, जो बच्चों का स्कूल है, वहां पर इन्हें और ज्यादा अंधेरे में भेजा जा रहा है, अंधकार में एजुकेशन दी जा रही है। पहली बार दिव्यांग बच्चे आपको प्रोटेस्ट करते मध्य प्रदेश में नजर आए। ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। कुछ दिन पहले सामाजिक न्याय एवं विभाग के जो आयुक्त थे संदीप रजक, मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो चौंक गए जब मैंने आंकड़े दिखाए, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ किनको मिल रहा है। भ्रष्टाचार का जो दीमक है वो अच्छे खासे चलते फिरते लोगों को पैसे में दिव्यांगता के सर्टिफिकेट बना देता है। और पटवारी भर्ती हो या अन्य भर्तियां हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, देखिए जो सुन सकते हैं, जो देख सकते हैं, वो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट पैसे दीजिए एमपी में और आप दिव्यांग बन जाइए। ये दिव्यांगों के हक पर डाका डाला जा रहा है। जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश का सिस्टम देख लीजिए आप। जो फर्जी दिव्यांग बने उनमें से एक नहीं पकड़ा गया मध्य प्रदेश में अब तक जी। उन्हें कौन बचा रहा है? क्योंकि एक्चुअल जो दिव्यांग है, विकलांग है, वो तो जगह जगह अपने देखिए जीवन की भीख मांगते नजर आ रहे हैं कि काश शहर सरकार रहम दिखा दे, काश। बिल्कुल, वाकई में जो दिव्यांग हैं वो अभी भी सरकार से आस लगा करके बैठे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 600 रुपए में घर नहीं चलता है, थोड़ा बढ़ा दीजिए, 6,000 कर दीजिए ताकि रोजी रोटी चल जाए। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद। और बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।